नहीं मतलब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, तो किन्हीं कारणों से नहीं हुई, और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, आगे चलेंगे। अब आपने कहा है कि मुट्ठी खुलेगी और खुलेगी तो बहुत कुछ बह जाएगा, वो कौन बहेगा? नहीं, वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में, और बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे उजागर होंगी लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही बहुत है। मतलब ब्राइट फ्यूचर की आप मान के चल रहे कि भाई ये चीज़ें हो सकता है, कई बार कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। नहीं, वो तो देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने जो वहाँ बात कही सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज़ का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए, तो मैं सही मायने में वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से, राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक झटका लग जाए, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाऊँ और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। मंत्री साहब ने तो आपको ये पूरे जो कार्यकर्ता सबको सौंप दिया, कार्यकर्ता में आज काफ़ी रोष था, टिकट कटने को लेकर जो भी था, मतलब तो आप ने संतोषजनक बातें कही हैं, तो कैसे तालमेल बैठाएंगे इनको आक्रोश को और आपके संतोष के बीच में? मतलब आपने कहा कि नई अपनी राजनीतिक करियर शुरू करना है फिलहाल। देखिए, आक्रोश भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएँ होती हैं, ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और ख़ास तौर पे आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने अभी जसमेर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ कर करूँगा, सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की नज़र से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में। एक गरीब आदमी है, ईमानदारी से बताता हूँ, मंगलसूत्र तो उनकी औरतों के गले में भी होता है, लेकिन टिन का होता है, स्टील भी नहीं, टिन, वो मंगलसूत्र भी है। और ऐसे मंगलसूत्र भी हैं जो चांदी से बने हुए हैं, और ऐसे भी मंगलसूत्र है कि मंगलसूत्र नाम का सूत्र है, लेकिन ये सारी बातें कोई प्रधानमंत्री जैसा आदमी इन बातों के लिए, मैं ये छोटी बातें हैं, इनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ। क्या आप यानी एक चीज़ को सारे घुमा फिरा के उस चीज़ को, ये है कि मुसलमान क्या गले में कुछ पहनते नहीं, लेकिन राजनीति में धर्म भी नहीं खत्म है। धर्म की व्याख्या को छोटा बना के प्रस्तुत करना ये किसी राजनेता का काम नहीं, प्रधानमंत्री का तो होना ही नहीं चाहिए। मैं ये भी कोशिश करूँगा, अब मेरी कितनी चलेगी वो मालिक को ज़्यादा पता है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और इन सभी साथियों का और मैं खुद, हम इकट्ठा जुड़ के चलेंगे तो कांग्रेस यहाँ सत्ता में भी आएगी और लोगों को उसका फ़ायदा भी होगा। क्योंकि लोग अगर कांग्रेस के साथ, वैसे नहीं है आज कोई ये सोचे कि कांग्रेस वैसे ही बड़ी मजबूत हो रही है ना, बीजेपी से लोग नाराज हैं। मतलब दुखी लोग कांग्रेस की तरफ, हाँ, दुखी तो नहीं, नाराजगी है, और नाराजगी भी इन एफिशिएंट गवर्नमेंट, और पार्टी ने तो कभी कोशिश ही नहीं की